हेलो एवरीवन। हम ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले आरबीसी के बारे में पढ़ा। आज हम डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होती है। डब्ल्यूबीसी को हम व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। ओके, डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी क्या कहलाती है? व्हाइट ब्लड सेल्स। ओके, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं और इनको ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। क्लियर? जो डब्ल्यूबीसी होती है वो अपने शेप को चेंज कर सकती है, मतलब इनमें ऐसी एबिलिटी होती है कि अपनी शेप को चेंज कर सकती है। दूसरा, ये बॉडी के डिफेंस सिस्टम को बनाती है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता हमको जो प्रदान होती है उसमें मेनली कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी जो है इनका नंबर लगभग 8000 पर एमएम क्यूब होता है। 8000 पर एमएम क्यूब होता है। अगर इनका नंबर डिक्रीज हो जाता है, क्लियर, अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपीनिया। तो ऐसी कंडीशन क्या कहलाती है? ल्यूकोपीनिया। लेकिन जब डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता है या इंक्रीज हो जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ल्यूकेमिया। क्लियर? डब्ल्यूबीसी होनी कितनी चाहिए? वो होनी चाहिए 8000 पर एमएम क्यूब। अगर इससे कम नंबर हो जाता है तो क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया। और अगर ज्यादा नंबर हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। क्लियर? अब हम ये पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी के प्रकार। क्लियर? डब्ल्यूबीसी जो है मेनली दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब कणिकामय, और दूसरी होती है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स मतलब अकणिकामय। क्लियर? तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है इसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स। क्लियर? दूसरी होती है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स। और तीसरी होती है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स। क्लियर? तो इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जबकि ए ग्रेन्युलोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ये दो टाइप की होती हैं। एक होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। ये क्या है? ए ग्रेन्युलोसाइट्स है। क्लियर? तो ये डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स की। ग्रेन्युलोसाइट्स। ओके, जो ग्रेन्युलोसाइट्स होती है इनके सेल्स जो होती है वो मतलब इनकी सेल्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो ग्रेन्युलर होता है। तो कौन ग्रेन्युलर होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कैसा होता है इनका? कणिकामय होता है या ग्रेन्युलर होता है। ओके, ये जो सेल्स होती हैं, मतलब जो आरबीसी की जो पेरेंटल सेल होती है सेम उसी पेरेंटल सेल से ये ग्रेन्युलोसाइट्स बनती है। मतलब जैसे कि ये हैं अपनी बोन्स हैं, इस बोन्स में यहाँ जो बीच में होलो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? बोन मेरो। क्लियर? अब बोन मेरो में कुछ स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि अपन यहाँ पर ये सेल्स बनाते हैं, ये बोन मेरो की सेल्स है। अब बोन मेरो की वो सेल्स जो कि आरबीसी बनाती हैं वही सेल क्या बना रही है? डब्ल्यूबीसी भी बना रही है। ठीक है, तो जो आरबीसी की पेरेंटल सेल है
वही ग्रेन्युलोसाइट्स की, किसकी, डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट्स की पेरेंटल सेल्स है। क्लियर। और ये ग्रेन्युलोसाइट्स या डब्ल्यूबीसी जो है 3 टाइप की हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इओसिनोफिल्स की। इओसिनोफिल्स। इनको इओसिनोफिल्स क्यों कहा जाता है? एक तो पहली बात, ये नॉन फैगोसिटिक होती है, नॉन फैगोसिटिक होती है। और इओसिनोफिल जो होती है ये एसिडिक स्टेन से अभिरंजित होती है, मतलब अम्लीय अभिरंजक जो होते हैं उनके द्वारा इनको स्टेन किया जाता है या अभिरंजित किया जाता है। तो जो एसिडिक स्टेन्स होते हैं, मतलब जो अम्लीय अभिरंजक होते हैं, एसिडिक स्टेन्स, उन एसिडिक स्टेन्स के थ्रू ये अभिरंजित होती है। और ये एसिडिक स्टेन्स कौन सा होता है? जैसे कि इओसिन, इसी के नाम से है इओसिन, एक टाइप का अभिरंजक है। वो कौन सा है एसिडिक स्टेन? इओसिन है। ये इओसिन के थ्रू ये अभिरंजित होती है या स्टेन होती है, इसीलिए इनका नाम जो है इओसिनोफिल रखा गया है। क्लियर। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो द्विपालित होता है, मतलब बाइलॉब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस कैसा होता है इनके अंदर? जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलॉब्ड होता है। क्लियर। और ये जो टोटल डब्ल्यूबीसी होती है उसका 2 to 3% होती है। तो कितना होता है? 2 to 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। कुल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% जो है वो कौन बनाती है? इओसिनोफिल्स बनाती है। और इनका नंबर एलर्जिक कंडीशन में बढ़ जाता है। क्लियर। तो जब एलर्जी की कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में इओसिनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। ये अमीबॉइड होती है लेकिन फैगोसिटिक नहीं होती है। और इओसिनोफिल जो बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती है। क्लियर। अगर अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसका साइटोप्लाज्म तो ग्रेन्युलर है, हम बना देते हैं यहाँ पर। ऐसी ऐसी ग्रेन्यूल्स होती है इसके साइटोप्लाज्म में, इसीलिए हम इनको ग्रेन्युलोसाइट्स कहते हैं। क्लियर। ये हमने बना दी यहाँ पर ग्रेन्यूल्स। और जो इसका न्यूक्लियस है वो बाइलॉब्ड होता है। ओके, इस टाइप का न्यूक्लियस होता है। इसमें 2 लोब्स होती हैं, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? बाइलॉब्ड न्यूक्लियस हो गया। ठीक है। मतलब द्विपालित केंद्रक उपस्थित होता है इनके अंदर और इसका साइटोप्लाज्म ग्रेन्युलर होता है। क्लियर। तो ये तो हो गई इओसिनोफिल्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसोफिल्स की। बेसोफिल्स। जो बेसोफिल्स होती हैं ये बेसिक स्टेन से अभिरंजित होती है, मतलब कि जो क्षारीय अभिरंजक होते हैं उनके थ्रू ये अभिरंजित होती है। तो बेसिक स्टेन्स जो होते हैं उनके थ्रू इनको अभिरंजित किया जाता है। और ये बेसिक स्टेन्स जो होते हैं वो कौन से हो सकते हैं? जैसे कि मिथाइल ब्लू। जो मिथाइल ब्लू है वो कैसा है? बेसिक स्टेन है। ठीक है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एस शेप होता है और ये टोटल डब्ल्यूबीसी का 0.4% होती है। 0.4% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। क्लियर। और न्यूक्लियस इनका कैसा होता है? एस शेप का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस होता है एस शेप्ड। ओके। अब 0.4% तो टोटल डब्ल्यूबीसी का है। और ये जो फेगोसाइट्स होती हैं ये हिस्टामिन्स और हेपेरिन को रिलीज करती हैं।
क्या रिलीज करती है? हिस्टामिन एंड हिपेरिन। तो हिस्टामिन और हिपेरिन को रिलीज कौन करती है? बेसोफिल्स रिलीज करती है, और ये भी एलर्जिक रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है, इनका न्यूक्लियस या केंद्रक जो होता है वो कैसा होता है? एस शेप होता है। ये हमने पहले भी पढ़ाई है, यही चीज हमने पहले डिस्कस कर ली है। तो हम इसके स्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करते हैं। कुछ इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, इसका साइटोप्लाज्म भी ग्रेन्युलर है। हम यहाँ पर ग्रेन्यूल्स बना देते हैं। इस टाइप की इसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए ये ग्रेन्युलोसाइट्स में रखी जाती है। और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो ऐसे एस शेप का न्यूक्लियस होता है। ओके, इस टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पर। तो ये हमने बेसोफिल्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल जो होती है वो मोस्ट अबेंडेंट डब्ल्यूबीसी होती है, मतलब सबसे ज्यादा मात्रा में डब्ल्यूबीसी जो पाई जाती है वो न्यूट्रोफिल होती है। तो मोस्ट एबंडेंट मतलब अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, अधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी होती है। और जो 62% होती है ये टोटल डब्ल्यूबीसी का, 62% ऑफ द टोटल डब्ल्यूबीसी, कुल डब्ल्यूबीसी का 62% जो है वो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। और ये दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के स्टेन्स से अभिरंजित होती है। और जिनको हम न्यूट्रल स्टेन्स कहते हैं, मतलब कि एसिडिक और बेसिक दोनों स्टेन्स से होती है ये अभिरंजित, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? न्यूट्रोफिल्स कहा जाता है। क्लियर? तो ये एसिडिक एंड बेसिक दोनों स्टेन से अभिरंजित होती है, मतलब न्यूट्रल स्टेन से ये अभिरंजित होती है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस 3 to 5 लॉब्ड होता है, 3 से 5 पालियों वाला न्यूक्लियस होता है ये। और ये कैसी होती है? फैगोसिटिक होती है। ये फैगोसिटिक होती है नेचर में। क्लियर? और ये बॉडी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती है। तो protect the body from बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से बचाने का काम कौन करती है? न्यूट्रोफिल्स करती है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो जो ब्लड कैपिलरीज होती है, मतलब जो इन्फेक्टेड एरिया होता है, इन्फेक्टेड एरिया की कैपिलरी की वॉल से ये बाहर आ जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? डाइपिडेसिस। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डाइपिडेसिस क्या होता है। तो डब्ल्यूबीसी जो होती है, स्पेशली जो न्यूट्रोफिल्स है, वो इन्फेक्टेड एरियाज के वहाँ जो कैपिलरीज होती है उनकी वॉल से वो बाहर आ जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइपिडेसिस। क्लियर? और जो पस होता है उसमें भी मोस्टली न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होती है, डेड न्यूट्रोफिल्स होती हैं। अब आप देखिए न्यूट्रोफिल्स होती कैसी है। इस टाइप का है। इसका भी हम यहाँ पर ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म बना देते हैं। ये देखिए आप, ये ग्रेन्यूल्स आपको दिख रही है, ये ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म हो गया। अब इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 3 to 5 लॉब्ड होता है। तो इस टाइप से इसमें यहाँ पर लॉब्स प्रेजेंट होती हैं। सॉरी, इसको हम फिर से ड्रॉ करते हैं।
इस टाइप से इसके अंदर अलग अलग लॉब्स प्रेजेंट होती है, तो 3 to 4 लॉब्स जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, मतलब मल्टी लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और ये एसिक और बेसिक दोनों स्टेन को लेते हैं, तो ये न्यूट्रोफिल्स होती है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो हमने ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स, ओके। तो जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होती हैं, और इनका न्यूक्लियस स्फेरिकल से बीन शेप्ड में होता है। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, एक तो सबसे पहले जो है वो साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ए ग्रेन्युलर, मतलब अकणिकामय साइटोप्लाज्म होता है, ए ग्रेन्युलर, ए ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके न्यूक्लियस की या केंद्रक की। तो न्यूक्लियस कैसा होता है, या तो गोल हो सकता है, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, या फिर बीन शेप्ड होता है, बीन शेप्ड। ये जो ए ग्रेन्युलोसाइट होती है, ये लगभग 30 to 35% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी, मतलब जो डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है उसका 30 से 35% भाग कौन बनाती है, अकणिकामय कोशिकाएं ए ग्रेन्युलोसाइट सेल्स बनाती हैं। ये दो टाइप की होती है, एक होती है मोनोसाइट्स और दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। क्लियर। अब फर्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स, जो मोनोसाइट्स होती है ये सभी डब्ल्यूबीसी में से सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। तो सबसे बड़ी होती है इसलिए हम इसे लिखते हैं ये लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है, सबसे बड़ी वाइट ब्लड सेल है। लेकिन इनका नंबर कम होता है, तो बड़ी साइज में तो बड़ी है लेकिन इसका नंबर कम है। इनका जो लाइफ स्पान होता है, मतलब इनकी जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, तो हम इसके अगर लाइफ स्पान की बात करें या इसके जीवन अवधि की बात करें, इसकी मोनोसाइट्स की, तो मोनोसाइट का जो लाइफ स्पान होता है वो 10 to 24 आवर्स होता है, 10 से 24 घंटे का होता है। और इनका न्यूक्लियस ओवल राउंड से बीन शेप्ड होता है। और जो इमैच्योर मोनोसाइट्स होती है, अगर हम इमैच्योर इमैच्योर मोनोसाइट्स की बात करें, तो जो इमैच्योर मोनोसाइट्स होती हैं वो छोटी होती है साइज में, और जो मैच्योर मोनोसाइट्स होती है वो साइज में बड़ी होती है। तो इनका जो साइज है, जो इमैच्योर मोनोसाइट्स है उनका साइज तो छोटा होता है, और जबकि जो मैच्योर मोनोसाइट्स होती हैं, जो परिपक्व मोनोसाइट्स होती हैं, उनका साइज बड़ा होता है। ओके, उनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो बड़ी मोनोसाइट्स होती है, जो मैच्योर मोनोसाइट्स हैं, उनका साइज बड़ा है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मैच्योर जो मोनोसाइट्स होती है इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्लियर। उनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। ये हाईली फेगोसिटिक होती है और एक रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। मोनोसाइट फॉरेन पार्टिकल्स जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनको मारने का काम करती हैं, और ये एंटीजन को भी किल करने का काम करती है। और जो न्यूट्रोफिल्स की तरह मोनोसाइट जो होती है वो भी कैपिलरी वॉल को छोड़ती है, मतलब कैपिलरी वॉल से बाहर आ जाती है। ठीक है। तो मोनोसाइट्स में क्या क्या अपने को मेन बात पढ़नी है, एक तो मोनोसाइट सेल्स जो होती है वो सभी डब्ल्यूबीसी में से बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है, लेकिन उनका नंबर कम होता है। इनकी जीवन अवधि बहुत शॉर्ट होती है, 10 to 24 आवर्स होती है। इनका न्यूक्लियस ओवल और राउंड और से लेकर के बीन शेप तक का हो सकता है। और इमेच्योर मोनोसाइट्स जो है वो छोटी होती है साइज में, और मैच्योर मोनोसाइट्स जो है वो बड़ी होती है। ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस कहते हैं। और ये जो मोनोसाइट्स होती है फेगोसिटिक होती है और रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का जो है वो, मतलब रेटिकुलो एंडोथेलियम सिस्टम कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब लिम्फोसाइट्स की। अब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स होती हैं ये जो बोन मेरो की प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है उससे डिराइव होती है। तो ये देखिए, ये बोन्स हैं,
ये बोन्स का बीच का जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? बोन मेरो। और बोन मेरो की कौन सी सेल्स होती है? प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो बोन मेरो की जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होती हैं उनसे क्या डिराइव होती है? लिम्फोसाइट्स डिराइव होती है। उनसे लिम्फोसाइट्स डिराइव होती हैं। तो इनका जो मैचुरेशन होता है और इनकी जो प्रोसेसिंग होती है वो लिम्फ ग्लैंड में होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो मैचुरेशन और इसकी प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है? लिम्फ ग्लैंड में होती है। लिम्फ ग्लैंड में होती है। मतलब मैचुरेशन और प्रोसेसिंग लिम्फ ग्लैंड में होने के कारण इनको क्या कहा जाता है? लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और इनके जो मैचुरेशन होता है तो उसकी बेसिस पर हम देखते हैं कि लिम्फोसाइट जो है वो दो टाइप की होती हैं। लिम्फोसाइट जो है दो टाइप की होती हैं। ये लिम्फोसाइट्स की हम बात कर रहे हैं। लिम्फोसाइट्स दो टाइप की होती है, एक होती है टी सेल्स और एक होती है बी सेल्स। अब इन दोनों का नाम इस तरीके से क्यों रखा गया है? टी सेल्स वो होती हैं, मतलब वो स्टेम सेल्स होती है बोन मेरो की जो कि थाइमस में ट्रांसपोर्ट की जाती है मैचुरेशन के लिए। अब देखिए ये बोन मेरो हो गया, ये बोन्स हो गई, यहाँ बोन मेरो है। तो ये बोन मेरो की वो स्टेम सेल्स होती है, जैसे ये तो हुआ बोन मेरो, अंदर जो भरा हुआ है वो ये क्या है? बोन मेरो। और बोन मेरो के अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टेम सेल्स। तो वो स्टेम सेल्स जो कि मैचुरेशन के लिए कहाँ जाती है? थाइमस ग्लैंड में जाती है। जो मैचुरेशन के लिए या परिपक्वन के लिए थाइमस ग्लैंड में जाती हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं? टी सेल्स। क्लियर? ये एक्टिव टी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती हैं। और वो स्टेम सेल्स, बोन मेरो की वो स्टेम सेल्स जो कि लीवर में जाती है या फिर बोन मेरो में ही रहती है, या तो वो कहाँ जाए? लीवर में, या फिर वो बोन मेरो में ही रहे। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर मतलब जब मैचुरेशन के लिए या तो वो लीवर में जाए या बोन मेरो में ही जाए, तो मतलब वो वाली सेल्स अब क्या कहलाएंगी? बी सेल्स। अब इनको हम बी सेल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये मैचुरेशन के लिए कहाँ जा रही है? या मैचुरेशन के लिए या तो बोन मेरो में ही रहती है या फिर लीवर में रहती है, लीवर में जाती है। क्लियर? तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? बी सेल्स कहते हैं। ये सेल जो होती है वो प्लाज्मा सेल्स भी बनाती हैं और ये वापस कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाती है जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं और ह्यूमरल इम्यूनिटी को ये करती हैं। तो इस टाइप से अपन देखते हैं कि दो टाइप की लिम्फोसाइट्स होती है, टी सेल्स एंड बी सेल्स होती है। तो यहाँ आज हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में डिस्कस किया और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम टी सेल और बी सेल्स के बारे में और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।